नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार और उसकी एजेंसियां शिक्षा और छात्रों के साथ क्या करना चाह रही हैं। 12वीं की परीक्षा में कॉपियों की दोबारा जांच करने के चक्कर में लाखों छात्र भटक रहे हैं। वहीं नीट के करीब 22-23 लाख छात्रों की किस्मत भी अभी अधर में ही लटकी है। परीक्षा सिस्टम में लीक से जल्द निपटना होगा, क्योंकि इससे छात्रों की मेहनत, पेरेंट्स के त्याग और संघर्ष पर एक झटके में पानी फिर जाता है। हालांकि सीबीएसई को लेकर केंद्र सरकार ने निर्णय ऐसे समय में लिया है जब 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन को लेकर उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 24 मई को यूपीएससी की आईएएस, आईपीएस सहित दूसरी केंद्रीय सेवाओं के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा हुई, बताया जा रहा है कि उस परीक्षा में इस साल यूपीएससी के पेपर में जो परिवर्तन किए गए वो ज़्यादातर छात्रों के समझ में नहीं आए। हालांकि मुश्किल पेपर सेट करने के फैसले का बचाव करते हुए कई लोगों ने कहा है कि छात्रों को कोचिंग सेंटर वालों के चंगुल से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने लिखा है कि इस बार यूपीएससी बनाम अभ्यर्थी हो गया है। अब इसका परिणाम जो भी हो, मगर एक बात सही है कि पेपर लीक होने से छात्रों को बहुत संकट का, छात्र के साथ उसके पूरे परिवार को बहुत वेदना झेलनी पड़ती है। बॉलीवुड की फिल्मों में हम सब ने सास के नेगेटिव शेड्स को देखा है। अब समाज में भी यह स्वीकारोक्ति बढ़ रही है कि सास झगड़े की या परिवार टूटने की बड़ी वजह होती है। आज आपको ऐसी सास के बारे में बता रहे हैं जिसने दामाद के साथ 54 वर्ष पुरानी पार्टी में 2 फाड़ करवा दिए। दरअसल ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर तमिलनाडु में ऑपरेशन एल की चर्चा है। एल का मतलब, आप पूछेंगे एल का मतलब क्या, तो वहाँ एल का मतलब है लॉटरी, लीमा या लीव। इस ऑपरेशन के चलते अन्ना डीएमके का अस्तित्व खतरे में दिख रहा है। पहले तो उनके 47 में से 30 विधायकों ने बगावत कर विश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को समर्थन दे दिया। अब जो बचे खुचे 17 हैं उसमें से भी 4 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। अंदर की बात यह है कि ये जो चारों विधायक हैं अब विजय की पार्टी यानी टीवीके में शामिल होकर उसके टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प मामला लॉटरी और लीमा का है। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन की पत्नी का नाम लीमा रोज मार्टिन है। वे अन्ना डीएमके की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीती हैं, जबकि उनके दामाद आधव अर्जुन टीवीके के नेता हैं और विजय की सरकार में मंत्री भी बन गए हैं। माना जा रहा है कि आधव अर्जुन और उनकी सास लीमा जो हैं वो अन्ना डीएमके को तोड़ने का अभियान चला रहे हैं। इसका जो मकसद है वो टीवीके को अकेले दम पर बहुमत दिलाना है। वर्तमान में टीवीके के पास 107 सीटें हैं। मुख्यमंत्री विजय क्योंकि 2 सीटों से जीते थे तो 1 सीट पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब 5 सीटों पर उपचुनाव होगा। जल्द ही कुछ और विधायकों का इस्तीफा होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 118 का है, यानी कम से कम 11 सीटों की अभी और ज़रूरत पड़ेगी। भाजपा कार्यालय में इन दिनों तभी हलचल होती है जब अध्यक्ष जी या फिर किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के आने का कार्यक्रम हो। यदि प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री या वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यालय में नहीं है तो पार्टी कार्यालय में अमूमन सन्नाटा पसरा रहता है। कई बार तो बाहर से आए कार्यकर्ता भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ कोई खास पूछ परख नहीं होती। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि लाइट और एसी भी बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यालय वाले बिजली की बचत कर रहे हैं। अंदर की बात यह है, कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग पार्टी ऑफिस में आ रहे हैं, अगर उनको ठंडी हवा मिलेगी तो ज़्यादा समय कार्यालय में बिताएंगे। वर्तमान सूरत हाल देखकर कुछ पुराने लोग यह कहने में भी गुरेज नहीं कर रहे कि वह दौर अब ढलान की ओर है जब कार्यकर्ताओं की तूती बोलती थी। अब वक्त बदल गया है। अब बात भोपाल पुलिस की। हाल ही में राजधानी में चांदी के आभूषणों की एक बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में भाग लेने दूसरे प्रदेशों के व्यापारी भी आए। शहर के पॉश इलाके के एक होटल में जयपुर से आया एक व्यापारी रुका था। किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी कि वह बड़ी मात्रा में चांदी लेकर आया है। तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने होटल में छापा मारा और करीब 180 किलो चांदी जब्त कर ली। पूछताछ के दौरान जब व्यापारी ने कागज दिखाए तो पुलिस के होश उड़ गए।
अब क्योंकि मामला बना लिया था, इसलिए इस मामले में पुलिस ने जीएसटी और इनकम टैक्स वालों को भी सूचना दे दी। जीएसटी और इनकम टैक्स वाले भी वहां पर पहुंचे जहां पर वो व्यापारी रुका था। जब उन्होंने पेपर देखे तो वो भी पेपर देखकर संतुष्ट हो गए। इससे पुलिस वालों को बड़ा झटका लगा और वे हतोत्साहित भी हुए, मगर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी उम्मीद के सहारे मांडवाली का रास्ता निकाला गया, तभी व्यापारी को 180 किलो चांदी वापस मिली। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपल्स अपडेट में। नमस्कार।